नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा सुने। और मेरे पति ने अपने बॉस की सेवा करने के लिए मुझे बॉस के घर पर छोड़ दिया, लेकिन पति के बॉस ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी देने का फैसला किया। ट्रेनिंग के दौरान वह कई बार मुझे छूने की कोशिश करता था। एक दिन उसने मुझसे नीचे गिरी हुई फाइल उठाने को कहा और तभी उसने पीछे से जोर से मेरी कल रात मेरे पति अपने बॉस को घर ले आए और मुझे उनके साथ अकेला छोड़कर बाहर कुछ काम करने के लिए चले गए। मैंने अपने पति के बॉस को शादीशुदा और उम्र दराज समझा था, लेकिन उसकी असली ताकत का एहसास तब हुआ जब उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही मैं गांव से शहर आई थी। पिछले 4 महीनों के बाद अब मैं अपने पति से मिलने वाली थी। दीपक शहर में नौकरी कर रहा था। पिछले 4 महीनों से उसने मुझे शहर पर बुलाया था। आज मैं अपना सामान लेकर दीपक के कमरे में आई थी। मुझे देखकर दीपक बहुत खुश हुआ, बल्कि मुझ पर गुस्सा हो गया। दीपक ने कहा, तू यहाँ क्यों आई है? कुछ दिन बाद मैं तुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन मैं अपने पति से मिलने के लिए बेचैन थी। यह दीपक को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने फ्लैट में काफ़ी गंदगी कर रखी थी, जिसे मैंने 2 घंटे साफ किया। अगले दिन दीपक अपने बॉस को घर ले आया। उसका बॉस 50 साल का था। मैंने देखा कि उसके पैर में पट्टी बंधी थी। अब तक तो मैंने अपने पति के साथ अकेले ढंग से समय नहीं बिताया था, और तभी उसका बॉस हमारे घर पर आ गया। दीपक ने कहा उसके बॉस की फैमिली बाहर गई है, इसलिए कुछ दिन बॉस हमारे यहाँ पर रहेगा। मैं अचानक शहर आ गई थी, इसलिए दीपक मुझसे नाराज था। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उसने ही मुझे एक उपाय बताया था कि मैं उसके बॉस का ख्याल रखूं। पहले ही दिन उसके बॉस को मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद आया। 2 दिन मैंने उनकी अच्छी देखभाल की। अब उनके घर में रुकने का समय बढ़ गया था। 2 दिनों की बजाय अब वह हफ्ते भर रुकने वाले थे। उस रात में विकास के बॉस को उसके कमरे में पानी की बोतल देने गई थी। बोतल रखकर जब मैं पानी की बोतल देने गई, वह तभी ऊपर से उसकी दवाइयों का बॉक्स गिर गया। बिना किसी और ख्याल के मैंने उसका दवाइयों का बॉक्स उठाया और उसे देने लगी। उस समय जब मैं नीचे झुककर उसकी दवाइयाँ उठा रही थी, तो मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने देखा कि बॉस की नज़र मुझ पर कुछ अलग ही थी। मैंने यह बॉक्स उठाकर रखा और कमरे से बाहर जाने लगी। तभी दीपक उसे कमरे में आ गया। वह मेरी और बॉस की ओर एक तक देखता रह गया। मैं वहाँ से निकलकर हमारे कमरे में चली गई। मुझे लगा था कि दीपक कुछ अलग सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वह कमरे में आए तो उन्होंने हंसते हुए मुझसे बातें की और फिर हम सो गए। सुबह दीपक ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन उसका बॉस हमारे घर पर ही था। बॉस की खाने पीने की अच्छी खासी फरमाइश। रोज़ उन्हें नाश्ते में अलग अलग इटालियन खाना चाहिए होता था। दीपक ने मुझे खर्च के लिए 10,000 रुपये दिए थे, जिनमें मेरे पास अब सिर्फ 5,000 बचे थे। आज शाम के खाने में भी मैंने पनीर का इंतज़ाम किया था। पनीर लाने में मेरे बचे हुए 5,000 भी ख़त्म हो गए थे। रात को सोने से पहले मैंने दीपक से और पैसे मांगे। उस वक्त वह मुझ पर गुस्सा हो गया और बोला, मैं सिर्फ 1,000 रुपये कमाने वाला कर्मचारी हूँ, तो मुझे कोई बड़ा साहब मत समझना। क्या 4 दिन में ही तुमने 1,000 रुपये ख़त्म कर दिए? मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि सारे पैसे उनके बॉस की फरमाइश में ही खर्च हो गए, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे सोने चला गया। अगले दिन सुबह दीपक ऑफिस गया और मैं उसके बॉस को नाश्ता देने गई तो उन्होंने मेरे हाथ में 1,000 रुपये रख दिए। उन्होंने कहा, कल रात तुम्हारी और तुम्हारे पति की बातें मैंने अपने कमरे में सुनी। यह पैसे रख लो और इस बारे में दीपक से कुछ मत कहना। मुझे घर खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उस पैसे को मना नहीं किया। मैंने पैसे रख लिए। जब शाम को दीपक घर आए तो उसने मुझे कुछ और पैसे खर्च के लिए दिए थे। मैंने उस बॉस द्वारा दिए गए पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। अगले 2 दिनों में बॉस की तबीयत ठीक हो गई और वह अपने घर जाने लगे। जब वह जा रहे थे तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन उनका स्पर्श आशीर्वाद नहीं लगा। उनका स्पर्श कुछ अलग ही था। मैंने दीपक के पास उनके बॉस का बैग दिया और वह उन्हें गाड़ी तक छोड़ने बाहर चला गया। मैं घर के अंदर अपने कामों में लग गई। मेरे सास ससुर गाँव में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अलग तरह का तनाव मेरे सिर पर मंडरा रहा था। जब दीपक के बॉस घर से चले गए तो घर अचानक से खाली हो गया। हल्का हल्का लगने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरी एक परेशानी खत्म हो गई है। अब मैं अपने पति के साथ जितना चाहूँ उतना समय बिता सकती हूँ।
काफ़ी समय हो गया था, दीपक घर में नहीं आया था। मैंने बाहर देखा तो वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह अपने बॉस के साथ सीधा ऑफिस चला गया था। दीपक चौहान कभी कभी समझना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। दिन हो गए थे, वह रात को घर आता और सीधे सो जाता था। एक दिन दीपक ऑफिस में जल्दी घर आ गया। यह देखकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो वह थोड़ा परेशान लग रहा था। मैंने उससे उसके तनाव का कारण पूछा तो वह बोला, मीरा, हमें किसी भी हालत में कल शाम तक यह घर खाली करना पड़ेगा। पिछले 2 महीने से मैंने घर का किराया नहीं दिया है। मकान मालिक का फ़ोन आया था। उन्होंने न सिर्फ मकान का किराया मांगा है, बल्कि घर खाली करने को भी कहा है। दीपक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह 2 महीने का किराया एक साथ दे सके। मैंने उसे अपने पास के 2000 रुपये निकाल कर दे दिए, जो उसके बॉस ने मुझे दिए थे। मैंने उसे बताया कि यह पैसे मैं गांव से आते समय लाई थी, मगर इतने 5000 में काम नहीं चलने वाला था और उसे 10,000 चाहिए थे। तब मैंने उसे अपने सोने के कान के झुमके उतार कर दे दिए, जिन्हें बेचकर कुछ पैसे मिलकर किराया बन सके। पैसे तो जमा हो गए थे, लेकिन अब तुरंत घर छोड़कर कहाँ जाएं, यह सवाल था। उस समय दीपक को उसके बॉस से मदद लेने की सलाह देने वाली थी। तभी उसके बॉस का फ़ोन आया। दीपक ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तब उसके बॉस ने उसे अपने घर आने के लिए कहा। दीपक ने कहा कि हमारी रहने की व्यवस्था हो गई है, कुछ दिन हम बॉस के घर रख सकते हैं। तभी मैंने हमारा पैक किया और हम बॉस के घर जाने लगे। बॉस का घर बहुत ही बड़ा था और उसमें हमें एक खास कमरा दिया गया। आज जो कुछ हुआ वह थोड़े समय के लिए हमारे लिए परेशान करने वाला था। उस रात जैसे तैसे हम सो गए। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैंने देखा कि दीपक कमरे में आकर मेरे कपड़े हटाकर अपने कपड़े बैग में भर रहा था। मैंने पूछा, दीपक, तुम अपना बैग अलग क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? दीपक ने कहा, मीरा, मैं कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। ऑफिस का कुछ महत्वपूर्ण काम है। बेंगलुरु जाने में मुझे अतिरिक्त 100,000 मिलेंगे, जिससे हमें थोड़ी मदद हो जाएगी। दीपक की भागदौड़ देखकर मुझे उसकी दया आने लगी। वह परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। वह 2 दिनों के लिए बाहर गया था। उसके आ जाने के बाद उस रात मुझे अपने कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी। बहुत समय तक मैं आंखें खोली रखकर सोती रही। जब मैं विचारों में डूबी थी, तभी अचानक दीपक के बॉस मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मीरा, तुम सोई नहीं हो, तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ। तभी मेरे मन की बात जुबान पर आ गई। मैंने उनसे कहा, दीपक सर, तनख्वाह से घर नहीं चलता, घर कैसे चलाऊं, यही टेंशन हो रही है। तब बॉस ने कहा, मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम अपने पति की स्थिति बदल सकती हो। इतना कहकर बॉस ने मुझे गले से लगाने की कोशिश की। तब मैंने उन्हें खुद से दूर किया और कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मीरा, मुझे गलत मत समझो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी देने की सोच रहा था। मैंने कहा, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए, अब आप यहाँ से जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम बाद में बात करेंगे। यह कहकर बॉस मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैंने उन्हें उनके ही घर के कमरे से बाहर निकाल दिया था। गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही चिढ़ गई थी। अगले 2 दिन यूं ही बीत गए। दीपक घर पर नहीं आया था, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया और पूछा कि वह कब आएगा। उसने जवाब दिया, मेरा, मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। तुम बिना बताए गांव से शहर आ गई और अब तुम्हारी वजह से मुझे इतनी दौड़ धूप करनी पड़ रही है। अकेला आदमी खुद को कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरा खर्च और टेंशन दोनों बढ़ गए हैं। इतना कहकर दीपक ने फ़ोन रख दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह मेरी बात समझने को तैयार नहीं था। उसे मेरा प्यार नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगी कि दीपक का टेंशन कैसे कम हो सकता है। तभी मुझे उसके बॉस का ख्याल आया। अब वहीं मेरी मदद कर सकते थे, क्योंकि पैसों की समस्या उनसे मिलकर ही हल हो सकती थी। दीपक के बॉस घर से काम करने के लिए गए थे। उस समय दोपहर के 3 बज रहे थे। जब मैं बॉस के कमरे में गई, मैंने उनसे कहा, आपने कल मुझे कोई काम सिखाने की बात कही थी। उन्होंने मेरी ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मेरा, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें मेरी बात जल्दी समझ में आ गई। बॉस ने कहा, मैं तुम्हें महीने के 1000 रुपये दूंगा। अब काम क्या करना है मैं तुम्हें अपने कंप्यूटर पर सब कुछ सिखाता हूँ। मुझे पता था कि यह सरप्राइज देखकर दीपक जरूर खुश होगा। अगर मेरे काम करने से घर में थोड़े पैसे ज़्यादा आ जाते तो किसे बुरा लगता। उस दिन से ही मैंने काम सीखने की तैयारी दिखाई। बॉस ने मुझे अपनी चेयर पर बैठने को कहा
और कंप्यूटर चलाना सिखाने लगे। उन्होंने मेरा हाथ माउस पर रखा और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर माउस चलाने लगे। मेरी बढ़ती हुई सांसें शायद उन्हें महसूस हो रही थी। मुझे थोड़ा घबराया देख उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, घबराओ मत, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। उनके मेरे हाथ पर हाथ रखने से मेरी सांसें और तेज हो गई थी, लेकिन मैं यह उन्हें बता नहीं सकी। उस दिन मेरा ट्रेनिंग का पहला दिन था, इसलिए बॉस ने सिर्फ आधे घंटे तक सिखाया। बॉस के घर में मुझे कोई काम नहीं था। वहाँ की नौकरानियाँ खाना बनाती थी। रात के खाने के समय मैं किचन में गई, वहाँ नौकरानियाँ काम कर रही थी। मुझे देखकर उसने कहा, मालकिन आप तो बहुत सुंदर हैं। आपके आने के बाद से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने उससे बॉस के परिवार के बारे में पूछताछ शुरू की। तभी बॉस ने उसे आवाज़ की और वह पानी का गिलास लेकर बाहर चली गई। रात को सोने से पहले बॉस मेरे रूम में आइसक्रीम लेकर आए। मुझे खाने पीने का बहुत शौक था।